हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं किस तरीके से इंसुलिन सिग्नलिंग जो है वो एजिंग और सेनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखो, इंसुलिन सिग्नलिंग बेसिकली क्या होती है, जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को जाके मैसेज देता है और सिग्नलिंग करता है। कहीं ना कहीं इसका रोल एजिंग और सेनेसेंस में आता है। अब एजिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे देखें तो बेसिकली एजिंग क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बूढ़ा होना, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। और सेनेसेंस बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई सेल डैमेज है तो वो डिवाइड करना बंद कर देगा, तो इस चीज को हम सेनेसेंस कहते हैं। तो एजिंग और सेनेसेंस जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो हम सबकी बॉडी में होता है, लेकिन हो सकता है कि ये प्रोसेस फास्टर हो सके इंसुलिन सिग्नलिंग की वजह से। बस इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। देखिए, एक रिसर्च की गई थी सी एलिगेंस माइस और ड्रोसोफिला के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखा गया कि देखिए, अगर कोई भी सेल है उसके पास इंसुलिन अगर आएगा तो बहुत सारे सेल्स के पास इंसुलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इंसुलिन का रिसेप्टर होता है इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे सी एलिगेन ऑर्गेनिज्म में इसे डैफ2 कहते हैं, माइस में इसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर कहते हैं और ड्रोसोफिला में उसे इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। अब ये जब इंसुलिन इन रिसेप्टर से आके बाइंड करेगा तो इन रिसेप्टर को एक्टिव कर देगा। एक बार ये रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए तो ये बहुत सारी सिग्नलिंग चलाएंगे। अब इस सिग्नलिंग को चलाते चलाते ये एक और काम करते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है DAF16 और ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोक्सो। DAF16 जो होता है वो सी एलिगेंस में होता है और फोक्सो माइस और ड्रोसोफिला में होता है। जब ये फैक्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं उस कंडीशन में एजिंग जो है वो फास्टर हो जाती है और जो सेल का लाइफ स्पैन है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये तीन फैक्टर्स जो हैं वो सेल के लाइफ स्पैन को बढ़ाते हैं और लॉन्गेविटी बढ़ाते हैं ऑर्गेनिज्म की। लेकिन इंसुलिन सिग्नलिंग इन तीनों फैक्टर्स को बोल रही है चुप बैठो तुम। तो ये तीनों फैक्टर्स अगर चुप बैठेंगे तो एजिंग और सेल्यूलर जो स्पैन है वो कम हो जाएगा। यही चीज साइंटिस्ट ने देखी भी कि कोई पर्सन अगर कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कम कैलोरी रह रहा है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिग्नलिंग कैसे भी करके रिड्यूस हो रही है, तो ये देखा गया कि लाइफ स्पैन मल्टीपल स्पीशीज में बढ़ी। इसलिए कहते हैं कि अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन खा रहे हो, कम कैलोरी खा रहे हो, तो आपकी लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज होती है। और ये चीज साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में करके देखी है। तो ये देखा गया कि अगर आप इंसुलिन सिग्नलिंग को डाउन रेगुलेट करते हो, मतलब उसे कम एक्टिव करते हो, या फिर आप यहाँ पर फोक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को अगर एक्टिव रखोगे, तो इस कंडीशन में पर्सन की इंक्रीज लाइफ स्पैन हो रही है और इंक्रीज ऑर्गेनिज्म लॉन्गेविटी हो रही है, जैसे कि हमने सी एलिगेन माइस और ड्रोसोफिला में ये चीज देखी भी। तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, इसमें एक और रोल भी आता है कि जो निमाटोड्स होते हैं उनमें ये देखा गया कि निमाटोड्स बेसिकली क्या करते हैं, अगर बहुत इनसफिशिएंट फूड होता है या ओवर क्राउडिंग होती है तो वो एक डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, जिस स्टेज में वो डेवलपमेंट और एजिंग को सस्पेंड कर लेते हैं। करीब 6 महीने के लिए ये फेज चलता है। बहुत सारे जानवर हाइबरनेशन जाते हैं, एस्टिवेशन जाते हैं, ऐसे ही निमाटोड्स यहाँ पर डॉर्मेंट स्टेज में जा सकते हैं। अब इसमें ये करते क्या है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स आर बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल्स को, डीएनए को, प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं, उनके खिलाफ ये ज़्यादा रेजिस्टेंस लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स हमारे काफ़ी हद तक एजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनको डॉर्मेंट स्टेज पे जब ये रहते हैं तो इन फ्री रेडिकल्स के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिमिलरली ऐसी ही चीज़ सी एलिगेंस में भी देखी गई कि अगर सी एलिगेंस पुअर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो इस कंडीशन में डैफ रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा। डैफ रिसेप्टर कौन सा था, जो इंसुलिन सिग्नलिंग में ये वाला रिसेप्टर था, ये एक्टिवेट नहीं होगा। ये एक्टिवेट नहीं होगा तो इन सी एलिगेंस में भी यहाँ पर डॉर्मेंट लाइक स्टेजेस आ जाती है। ये भी देखा गया कि अगर सी एलिगेंस के दोनों एलील्स इंसुलिन सिग्नलिंग के लिए हमने म्यूटेट कर दिए, यानी कि इंसुलिन सिग्नलिंग चलाने के लिए हमें 2 एलील्स चाहिए, किसी भी चीज के लिए 2 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में, अगर हम उन्हें लॉस कर दें, मतलब इंसुलिन सिग्नलिंग अगर नहीं चलेगी, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर डॉर्मेंट स्टेट सी एलिगेंस में आ सकती है। ये भी देखा गया कि अगर यहाँ पर वीक म्यूटेशन हो गया इंसुलिन सिग्नलिंग में, मतलब इंसुलिन सिग्नलिंग जरूरत से कम काम कर पा रही है, तो इस कंडीशन में भी जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन है वो 4 टाइम्स लंबी हो गई है।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज देखी गई कि इंसुलिन सिग्नलिंग अगर कहीं ना कहीं थोड़ा कम काम करे या फिर थोड़ी कम एक्टिव हो तो ये लाइफ स्पैन इंक्रीज कर सकती है। अब यहाँ पर जो इंसुलिन सिग्नलिंग है वो एक तरफ तो फॉक्सो को ब्लॉक करती है, दूसरी तरफ वो एक फैक्टर को भी एक्टिवेट करती है जिसका नाम है mTORC1 प्रोटीन काइनेज। ये जो प्रोटीन काइनेज है ये बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, ये जो प्रोटीन काइनेज है वो प्रमोट करता है ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू न्यूट्रिएंट एंड हॉर्मोन्स। नॉर्मली ये कब बनता है, जब कोई न्यूट्रिएंट आता है या कोई हॉर्मोन्स आता है तो ये एक्टिवेट होता है और ये किसी प्रोटीन का एमआरएनए से कोई प्रोटीन बनने का मैसेज देता है। अब अगर आप यहाँ पर इसके अमाउंट को भी रिड्यूस कर दोगे, क्योंकि अगर देखो इंसुलिन सिग्नलिंग कम चली तो ये भी कम चलेगा, तो इस कंडीशन में अमाउंट ऑफ ऑटोफेजी इंक्रीज हो जाएगी, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज ऑर्गन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सेल का मरना ज्यादा हो जाएगा, मतलब सेल जो है वो अपने आप को खत्म कर लेगा। अगर सेल को लगेगा कि मैं डैमेज हो चुका हूं तो सेल अपने आप को खत्म कर लेगा। सेल जो है वो ऐसे ऑर्गेनल्स को रिमूव कर देगा जो डैमेज हो चुके हैं। अगर mTORC1 का अमाउंट कम हो जाता है तो आप लॉन्गर लिव कर सकते हो, बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एज रिलेटेड डिसफंक्शन, और आपके जो स्टेम सेल्स हैं वो भी ज्यादा फंक्शनल हो जाएंगे। तो इस चीज में हमें ये पता चला कि अगर इंसुलिन सिग्नलिंग कम चलेगी तो इस केस में फॉक्सो जैसे फैक्टर्स एक्टिवेट रहेंगे और वो यहाँ पर सेल को लॉन्गिविटी प्रोवाइड कर पाएंगे। ऐसे ही mTORC1 जैसे फैक्टर्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे या कम काम करेंगे, और इस केस में सेल जो है, ऐसे सेल्स जो भी काम के नहीं है उन्हें हम रिमूव इजीली कर पाएंगे, और ऐसे सेल्स जो डैमेज है उन्हें रिमूव कर पाएंगे, और ऐसे ऑर्गन्स जो डैमेज है, सॉरी ऑर्गेनल्स जो डैमेज है उनको भी हम रिमूव कर पाएंगे। तो रिमूव कर लेंगे, रिसाइकल कर लेंगे तो ये सारी चीजें फास्टर हो जाएगी और एजिंग जो है वो स्लोअर हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड अगर हम समझने की कोशिश करें तो CSIR भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ चुका है, आइए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन था जो CSIR ने फरवरी 2025 में पूछा। क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल्यूलर सेनेसेंस। सेल्यूलर सेनेसेंस से रिलेटेड क्या सही है। हमें ये बात पता है कि अगर इंसुलिन सिग्नलिंग चली तो फॉक्सो को इनहिबिट करती है, वो फॉक्सो को एक्टिवेट नहीं करती है। और अगर हम यहाँ पर देखें, फॉक्सो जो होता है सेल्स को प्रोटेक्ट करता है सेनेसेंस से, तो सेनेसेंस से फॉक्सो का काम होता है प्रोटेक्ट करना, लेकिन अगर इंसुलिन चलेगी तो वो यहाँ पर फॉक्सो को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से फॉक्सो सेनेसेंस से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा सेल को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया।